हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम लाए हैं जिसका नाम आप समझ सकते हैं। एक चैप्टर है क्लास 10, किताब का नाम है जान पहचान और चैप्टर का नाम है खुदा के नाम खत। ठीक है, तो इसका हम खुलासा आज पढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस खुलासे में क्या है। खुलासा: वादी का इकलौता मकान एक चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वहां खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को बखूबी देखा जा सकता था। ये खेत उम्दा फसल देते थे और फसल के लिए हमेशा बारिश की ज़रूरत होती थी। उस मकान में खेतों का मालिक और किसान अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो आज सुबह बार बार आसमान को देखे जा रहा था। उसने आसमान देखकर अपनी बीवी से कहा, आज बारिश हो सकती है। इस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नज़दीक खेल रहे थे। बीवी खाना पका रही थी। खाना तैयार हो गया तो सब मिलकर खाने लगे। खाना खाने के दौरान बारिश शुरू हो गई। बारिश होने पर लिन शो खेत देखने चला गया। कुछ देर बाद वापस आया और बड़े जज्बाती और जोशीली आवाज में बोला, जो कुछ उस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, छोटे बड़े। अभी उसने इतना ही कहा था कि यकबारगी तंदो तेज आंधी आई और फिर बारिश के साथ ज़ालाबारी होने लगी, यानी गोलाबारी। बच्चे ओले देखकर खुश थे, लेकिन बाप फिक्रमंद था कि ओले गिरने से फसल तबाह हो जाएगी। उस रोज इस कदर ज़ालाबारी हुई कि सारी फसल का सत्यानाश हो गया। लेन शो ने परेशान होकर बेटों से कहा, इस ज़ालाबारी ने तो हमें मुफलिस और कलाश बना दिया है। इस साल हमें फाके पे फाके करने होंगे। हालात से परेशान होकर उसने खुदा के नाम एक खत लिखा और पोस्ट कर दिया। डाकखाने में जब ये खत पहुंचा तो डाकिये ने पोस्ट मास्टर को दिया कि अपनी सारी मुलाजमत के दौरान उसने इस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाई। पोस्ट मास्टर ने खत लिया और खोल कर देखा और पढ़कर कहा कि इस शख्स का कितना पुख्ता ईमान है कि खुदा इस बुरी हालत में ज़रूर मदद करेगा। चुनाचे उसने लेंशो की मदद करने के लिए अपने मातहतों से चंदा किया और एक लिफाफे में एक रकम रख कर उसके साथ एक चिट्ठी भी रख दी। खत खत्म करने पर दस्तखत की जगह खुदा लिख दिया। एक हफ्ते बाद इतवार को लेंशो डाकखाने पहुंचा और अपने नाम खत देखकर उसे खोला। लिफाफे में रखी रकम गिनकर वो बड़बड़ाने लगा, खुदा तूने हरगिज ऐसी गलती नहीं की। फिर इसने एक और खत लिखा, लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसके जाने के बाद डाकिये ने खत निकाला। उसमें लिखा था, या रब्बी, जितनी रकम मैंने तलब की थी उसमें से सिर्फ 70 रुपये मिले हैं। बाकी रकम भी अरसाल कर दें, यानी भेज दें, मगर डाक के जरिए नहीं। डाकखाने के मुलाजमीन बेईमान और बददियानत हैं। मुलाजमीन बोलते हैं वर्कर। तो गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। गाइस, एक बहुत ख़ास और इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहता हूं कि हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हैं जिसमें आपको उर्दू सीखने के लिए कुछ बुक्स की लिंक दी हुई हैं। ठीक है, वहां पर क्लिक करके आप अमेज़न से उन्हें ज़रूर ख़रीदें अगर आपको उर्दू वाकई सीखनी है। चलिए फिर गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।